आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, एक बाबा की, जो कि हमारे समाज में कई ऐसे बाबाओं का नाम सामने आ चुका है। पता नहीं लोग उन्हें बदनाम करना चाहते हैं या फिर सच में वह लोग इस प्रकार से ढोंगी निकल जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बाबाओं का कारनामा तो सामने आ भी चुका है कि वह लोग किस प्रकार से पूजा पाठ के नाम पर महिलाओं के साथ किस प्रकार उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज की भी कहानी में एक बाबा का ही नाम सामने आया है, लेकिन यह जो भी इन बाबा के ऊपर जो कुछ भी इल्ज़ाम एक महिला लगा रही है वह कितना सत्य है कितना नहीं, यह तो फिलहाल अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अभी भी पूरे मामला की छानबीन में लगी हुई है। वह महिला पुलिस के पास पहुंची और उस बाबा के बारे में पूरी बात पुलिस को बता रही है कि किस प्रकार 1 साल से वह अपने फ़ोन में उस महिला के साथ कुछ ऐसा वीडियो बनाए थे जिसके ज़रिए उस महिला को ब्लैकमेलिंग करते थे और 1 साल से उसे अपने धाम पर बुलाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के सागर जिला से, जहाँ की एक पंडित रहते हैं ओम प्रकाश मिश्रा, और यह नागेश्वर धाम के नाम से यह जहाँ बैठते हैं इनके धाम को नागेश्वर धाम के नाम से सभी लोग जानते हैं। यह पंडित जो ओमकार मिश्रा थे, यह घटना 2 से 3 साल पहले की है, जब एक पति पत्नी एक बस में सवार होकर वह लोग गया जी जा रहे थे। गया जी जहाँ पर लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए या फिर जो भी अपने पूर्वजों का पूजा पाठ या जो कुछ भी वहाँ काम रहता है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए या फिर अपने पितरों पूर्वजों को जो कुछ भी दान पुण्य का काम होता है वहाँ करने के लिए लोग जाया करते हैं। तभी एक पति पत्नी एक बस में सवार होकर जब उस गया जी उस धाम पर जा रहे थे तो उसी बस में यह पंडित जो ओमकार मिश्रा थे यह भी थे, और जैसे ही इनकी नज़र उस पति पत्नी पर पड़ती है यह अपनी सीट छोड़कर धीरे धीरे उस दंपत्ति के पास जाते हैं और बातचीत के दौरान उन दोनों को अपनी बातों में उलझा लेते हैं। थे तो यह एक पंडित, लेकिन उस पति पत्नी के ऊपर भी इनकी बातों का असर पड़ जाता है और फिर यह अपना मोबाइल नंबर उन्हें दे देते हैं। वह लोग भी घर जाने के बाद जब वह लोग गया जी से वापस घर आते हैं, कुछ समय के बाद खाली समय निकाल कर यह लोग भी उस पंडित से फ़ोन पर बात करते हैं और उस पंडित से फ़ोन पर बातचीत करने के बाद अपने घर पर भी बुलाते हैं। यह पंडित जो ओमकार मिश्रा थे यह उन लोगों के घर पर जाते हैं और उन लोगों के घर में सुख शांति के लिए कुछ पूजा पाठ करवाते हैं और कहते हैं कि कुछ उन लोगों का जो है पितृदोष जो भी उन लोगों की पूर्वजों की तरफ से अभी भी उन लोगों को शांति नहीं मिली है, ऐसा कुछ दोष और कलेश उन लोगों के घर में चल रहा है। इसी के सिलसिले में वह पंडित ओमकार जो थे वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं और वहाँ जाने के दौरान उनकी नज़र जो थी सिर्फ उस जो वह दंपत्ति थे उसकी पत्नी पर ही थी। तभी यह वहाँ से 2-3 दिन रुकने के बाद वहाँ का काम ख़त्म करके अपने धाम जो कि राधेश्वर धाम था वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वापस से उस दंपत्ति को एक दिन कॉल करते हैं, कुछ पितृदोष के बारे में बातचीत करते हैं और फिर से उन लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उस पति पत्नी को अपने धाम पर आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि साथ में आप अपनी पत्नी को भी लेकर आइएगा। जैसे ही वह दंपत्ति अपनी पत्नी को लेकर उनके धाम पर पहुंचता है, वहां पूजा पाठ के दौरान वह कहते हैं कि
आपकी पत्नी को हमें अंदर हवन के लिए ले जाना है, और वहाँ ले जाने के बाद वह हवन में कुछ ऐसी सामग्री मिला देते हैं जिसके हवन को शुरू होते ही उनकी पत्नी जो थी वहीं बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद वह बाबा जो ओमकार मिश्रा थे वह उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं, और उसके बाद उनका पूरा वीडियो भी अपने फ़ोन में बना लेते हैं। इसके बाद वह लोग घर आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं उन लोगों के फ़ोन पर वही वीडियो उस दंपत्ति की पत्नी के फ़ोन पर आता है, और कहते हैं कि यदि तुम हमेशा मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं यह वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूँगा। और यही वीडियो के ज़रिए वह उसे कई दिनों कई सालों तक ब्लैकमेल करते रहे और उससे जब चाहे अपने धाम पर बुलाते रहे और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते रहे। यह महिला भी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने पति पत्नी के रिश्ते को बचाने के लिए हर बार उस बाबा की बात मानती थी और उनके धाम पर जाती थी। वह बाबा पहले ही पूजा पाठ में 50,000 रुपये उन लोगों से ले चुका था, और उसके बाद से हमेशा 10,000 15,000 अपने अकाउंट में मंगवाया करता था। लेकिन 1 साल के बाद यह औरत जो थी पूरा थक चुकी थी और अब यह ठान ली थी कि अब यह उस बाबा की बात कभी भी नहीं मानेगी। तब यह उस बाबा को कॉल करती और कहती है कि आज के बाद से मैं तुम्हारे धाम पर कभी नहीं आऊँगी, इसके लिए तुम चाहे जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद यह महिला पहुंचती है पुलिस थाने अपने पति को लेकर और पुलिस को पूरी बात बताती है। वह बाबा कितने सारे नंबर को बदल बदल कर इस दंपत्ति को कॉल करता था और अपने धाम पर बुलाता था। पुलिस अभी तक उस बाबा की छानबीन में लगी हुई है, लेकिन वह बाबा भी अपनी तरफ से सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन वह पीठ पीछे यही कह रहा है कि यह जो कुछ भी है उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है, क्योंकि कोई उसके धाम को जो नाथेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है उससे कुछ लोग जलन और चीड़ की वजह से उनके साथ इस प्रकार का खेल खेला जा रहा है, लेकिन वो अभी भी पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं। अब इस पूरी घटना में कितनी सच्चाई है, इस औरत की बात में कितनी सच्चाई है, यह सब जो है अभी पुलिस के सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरी घटना की छानबीन अभी भी कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ।